नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सभी का। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी चर्चा। जी हां, बंगाल का नया सुल्तान, परिवर्तन या प्रतिरोध। 15 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। 2007, जी हां, 207 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन क्या बंगाल की किस्मत बदली है? आज न्यू टाउन के कन्वेंशन सेंटर में अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगनी बाकी है, पर कल हावड़ा में हुए बम धमाकों ने जश्न के शोर को मातम और डर में बदल दिया है। सवाल यह है कि क्या बंगाल में सत्ता की चाबी सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ गई है या व्यवस्था भी बदलने वाली है? और आज हुकार में बात होगी दिल्ली के रिमोट कंट्रोल के हावड़ा के उस बारूद की जिसने लोकतंत्र को चुनौती दे डाली। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत आवाज, संगठन और विचारधारा को धार देने वाली प्रीति शर्मा। जी हाँ, एडवोकेट प्रीति शर्मा आज हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। वही बात करें कांग्रेस की मुखर और बेबाक नेता, जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने वाली नमिता सेठी जी आज हमारे साथ इस बहस में शामिल हुई। दोनों सशक्त महिलाओं का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आज की खास चर्चा में। नमिता मैम और प्रीति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आज की चर्चा में, आप दोनों का। और प्रीति जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे कि बीजेपी की सरकार की अगर बात चल रही है, प्रीति जी, जैसे कि अमित शाह जी का बंगाल में दौरा है, पहुंच चुके हैं वहां पर, कई सारे वीडियो फोटोज भी आ रहे हैं, लगातार लोगों से मेल मिलाप भी चल रहा है। पर अगर मैं कल की बात करूं, सरकार आपकी बनने वाली है, चलिए ठीक है, फिर भी कल सीएम हाउस के बाहर बम फटता है, लोगों के साथ हुड़दंग होता है, तो क्या ये धमाका भाजपा के सुशासन के दावों की हवा निकालने के लिए काफी नहीं है? लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपकी सरकार आते ही इन उपलब्धियों पर बुलडोजर चलेगा या बंगाल की मिट्टी ऐसे ही लहूलुहान होती रहेगी? ऋतिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही आश्वासन देना चाहूंगी कि भाजपा की सरकार आने वाली है, सुशासन शुरू होने वाला है। ये जो धमाके किए जा रहे हैं, ये उस चीज का प्रतीक है कि तृणमूल की कांग्रेस टीएमसी की जब सरकार नहीं है तो लगातार किस तरीके से अराजकता, किस तरीके से घटनाएं, बलात्कार और हत्याएं जैसे जो काम हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, ये उसका प्रमाण है कि टीएमसी तिलमिला रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता तिलमिला रहे हैं और उसी का नतीजा है ये कोशिश कर रहे हैं अराजकता फैलाने की। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह आश्वासन देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में गए हुए हैं। विधायकों की बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है और साथ ही साथ हमारी सरकार आने वाली शपथ लेने वाली है। अगर टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी ये सोचती है कि वो इस तरीके से धमाके करके और बलात्कार और हत्याएं करके, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे कैंडिडेट है उनके पीए की हत्या कर दी गई, तो इस तरीके की हत्याएं करके अगर वो हमें या हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश करेंगे टीएमसी के कार्यकर्ता, तो देखिए गुंडा करते तो वहां पर अराजकता वहां पर थी, उसी की वजह से तो आज भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, क्योंकि जनता के बीच में जाके ये आश्वासन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है जो वहां पर चुनाव के समय लगे रहे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आएगी, सुशासन प्रारंभ होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सुशासन भी स्थापित होगा। सुशासन को स्थापित करने के लिए भी लोगों का विश्वास जीता गया है और लोगों ने एक विश्वास के साथ अपना साथ हमें दिया है, उस साथ पर विश्वास को खड़े उतरेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रीति जी ने अपनी बात रखी। नमिता जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, सवाल मेरा है आपसे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बम फटा, जैसे कि मैंने ये प्रीति जी से सवाल पूछा, उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिया। लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं तमाचा तो है। नमिता जी, आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो क्या आप भाजपा विरोध में इतने अंधे हो गए हैं? टीएमसी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, इतने अंधे हो चुके हैं कि सुरक्षा के इस गंभीर खिलवाड़ पर भी आप लोगों की जबान चुप है, ताला लगा रखा है आप लोगों ने। कोई पार्टी का कोई औपचारिक कह सकते हैं कि बयान भी सामने नहीं आया, कुछ सामने नहीं आया, तो क्या आप इस धमाके को सिर्फ एक राजनीतिक साजिश बताकर पल्ला झाड़ लेंगे? और साथ ही साथ हमारी प्रीति शर्मा जी की बात से भी कितनी सहमत है आप? जी, मैं सबसे पहले तो बंगाल के जनता के जनादेश का सम्मान करती हूँ कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। जी बिल्कुल। और उसमें बड़ा बदलाव की आज एक बड़ा सवाल भी ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव है, अगर आज आप बदलाव चाह रहे हैं कि आप, पहली बात तो आप जानते हैं कि भाजपा के सरकार का जो बदलाव है, पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री बनाने की जो प्रक्रिया है वो बंगाल के नेता नहीं, बंगाल में नहीं हो रही थी, वहां से ऊपर से हाईकमान दिल्ली से आकर बंगाल का नेता चुनेगा। ठीक है, सबसे पहला तो बदलाव आप ये देख लीजिए, क्योंकि इनका नियंत्रण सीधा हाईकमान पर होता है, कोई भी वहां पे स्थानीय नेता का कोई शासन नहीं चलता। और दूसरी बात कि भाजपा कह रही है कि बदलाव आएगा, लेकिन देश में देखा है कि भाजपा का मॉडल क्या है।
धार्मिक ध्रुवीकरण, एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्ष की आवाज दबाना, जनता जी, के प्रीति जी, असली मुद्दों को, जनता को असली मुद्दों से भटकाना। और ये परिवर्तन, और ये जो भाजपा हमेशा लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन अपने ही दल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाई नहीं देती इनके। और जहां बम फटने की बात है, तो मैं आपको बता दूं मैम कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी प्रकार की हिंसा, बम धमाके और लोकतंत्र पर हमले की कड़ी निंदा करती है। लोकतंत्र में डर और हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती, लेकिन भाजपा को यह भी समझना होगा कि सिर्फ घटना पर राजनीति करने से समस्या खत्म नहीं होगी। चलिए ठीक है हम प्रीति जी। स्पष्ट करना चाहते हैं, दोषी चाहे कोई भी हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा भी ये बताए कि और देशों में कई राज्यों में कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठते हैं, क्या उस पर भी घटना का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए किया जाता है? ठीक है। इसी बीच मैं कहना चाहूंगी कि प्रीति जी, नमिता जी ने आपसे कहीं ना कहीं एक बहुत कड़क सवाल पूछ लिया है। कहीं ना कहीं दावे जो किए जा रहे हैं, इससे इनकी बात से आप कितनी सहमत है? साथ ही साथ जैसे कि इन्होंने विधायक दल की बात करी भी, तो मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल नहीं बल्कि दिल्ली से आए पर्यवेक्षक कर रहे हैं, हाईकमान कर रहे हैं। तो क्या हावड़ा धमाके के बाद अब बंगाल की सुरक्षा की कमान भी दिल्ली ही संभालने वाली है? प्रीति जी, क्या बंगाल भाजपा के पास एक ऐसा चेहरा नहीं है? प्रीति जी, क्या एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसे दिल्ली के सहारे बिना जनता सीधे तौर पर स्वीकार कर सके? जी प्रीति जी, अब बोलिए। मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ, डबल इंजन की सरकार बनने जाएंगे जी जी प्रीति जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको। एक तरीके से अगर हम और प्रीति जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? आपको आवाज आ रही है प्रीति जी? प्रीति जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? प्रीति जी, मैं फिर से एक बार आपसे जानना चाहूंगी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नमिता जी, आपसे आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी प्रीति जी, जारी रखिए प्रीति जी, बोलिए। जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से जनता जनार्दन ने हमें मैंडेट दिया है, ये विश्वास, ये साथ और ये विकास की जीत है, और जनता के विश्वास पर खड़ा करने का ही हमारा कर्तव्य भी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी, जिस तरीके से नमिता जी बार-बार की दिल्ली में सरकार चलेगी, तो मैं उसको स्पष्ट कर देती हूँ कि डबल इंजन की सरकार, तो पर्यवेक्षक होते हैं जो वहां पर जाते हैं, वो ये चुनाव करते हैं, देखते हैं कि वहां की परिस्थितियां क्या है, परिस्थिति के अनुसार मुख्यमंत्री का चुनाव नेता के द्वारा किया जाता है, ना कि। और अगर मान लीजिए दिल्ली से हमारे पर्यवेक्षक जा भी रहे हैं और उनका जो कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या प्रयोग होना चाहिए भाई? जिस तरीके से वहां पर शांतिपूर्वक चुनाव हुए, उसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग का आह्वान करना चाहिए। 2021 में सबने देखा, 2021 के चुनावों में सबने देखा, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें लगातार चलती रही। और आज शासन की तरफ पश्चिम बंगाल राज्य बढ़ने वाला है, और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की घटना है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता जो जनता को डराने की कोशिश करते हैं, आप सभी ने देखा कि चुनाव समाप्त होने के बाद, जब वोटिंग प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद और जब चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दिए गए जनता के द्वारा, जनता में खुशी की लहर थी, विश्वास था, उनकी आंखों में जो विश्वास झलक रहा था, महिलाओं में विश्वास झलक रहा था, तो महिलाएं चाहती हैं कि प्रशासन स्थापित हो, वो चाहती है कि रोजगार मिले, वो चाहती है कि नमिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी समय को देखते हुए। जैसे कि प्रीति जी, नमिता जी, जैसे कि प्रीति जी ने अपनी बात रखी, समय को देखते हुए मुझे आगे भी सवाल जवाब जारी रखने हैं आप दोनों से। जैसे कि भाजपा के दिल्ली मॉडल को आप लोग, तो कांग्रेस की पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग दिल्ली मॉडल को कोस तो रहे, लेकिन हावड़ा की घटना ने तो ये साबित कर दिया कि पिछले 15 सालों में आपने बंगाल को बम और बंदूकों का कहीं ना कहीं अड्डा बना रखा है, क्योंकि पार्टी अभी प्रॉपर तरीके से आई नहीं, उसके पहले ही धमाके होना शुरू हो चुके हैं। तो क्या आप लोग स्वीकार करेंगे कि आपकी नाकामियों ने भाजपा के लिए 207 सीटों का रास्ता साफ कर दिया? देखिए मैडम, मैं आपको बताती हूँ कि जब सत्ता बदलती है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। कांग्रेस जनादेश का सम्मान करती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है, लेकिन भाजपा ये ना बोले कि चुनाव जीतना किसी लोकतंत्र से ऊपर नहीं होता। अगर भाजपा को बहुमत मिला है तो अब वो बहाने नहीं, जवाबदेही देनी होगी उसे।
भाजपा विपक्ष में रहते हुए समस्या का दोष दूसरों पर ही डालती थी, और अब सरकार बनने जा रही है। समझिए, अब सरकार बनने जा रही है तो जनता पूछेगी रोजगार कहाँ है, महंगाई कब कम होगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे बढ़ेगी, बंगाल में निवेश और उद्योग के साधन कैसे आएंगे। लेकिन वो सिर्फ विपक्ष पर, वो हमेशा ये जो भाजपा की जो राजनीति है सिर्फ ये राजनीति करती है, लोकतंत्र में रहकर लोकतंत्र का कोई आधार नहीं है इनका। और जब जहां तक हिंसा की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक राजनीति की पक्षधार रही है। भाजपा को भी नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़कर सामाजिक सौहार्द और दिशा में काम करना चाहिए। प्रीति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? एक बार मैं और प्रयास करूंगी प्रीति जी से जुड़ने का। प्रीति जी, क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? नेटवर्क की समस्या की वजह से प्रीति जी काफी समय से हमसे डिस्कनेक्ट हो जा रही हैं। आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन में कि नेटवर्क की समस्या है। जैसे कि आपने बात की, चलिए मैं नमिता जी आपसे, आप लगातार काफी समय से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बंगाल, मतलब आप कहते हैं कि दिल्ली बंगाल पर थोपी जा रही है, लेकिन क्या क्षेत्रीय पहचान के नाम पर भी आपने पिछले सालों में गुंडागर्दी और सिंडिकेट राज को पनाह नहीं दी है? क्या लगता है आपको? क्योंकि कल जो ये घटना हुई है बहुत बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर रही, हिंसा पैदा कर रही है। तो अगर भाजपा का विजन गलत है तो आपके पास बंगाल को इस हिंसा से निकालने का क्या रोड मैप था? आपके टाइम पे क्या रोड मैप था? मैं यही बात आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा संतुलन और संविधान की राजनीति रही है। तो मैम इतनी बड़ी घटना तो दिल्ली कल ही कैसे सामने दिल्ली के पक्ष में है और ना किसी प्रकार के सिंडिकेट के उसमें है सिस्टम के। लेकिन हम मानते हैं कि बंगाल की पहचान उसकी संस्कृति, शिक्षा, बुद्धिजीवी परंपरा और सामाजिक भाईचारे से है। बंगाल को विकास चाहिए, टकराव नहीं। और हम किसी नियंत्रण से थोपे नहीं जाते। हम मैडम टकराव की बात करती है, मेरी बात सुनिए, टकराव की बात कर रहे हैं। जनता पूछना चाहती है, जनता पूछना चाहती है अपनी। नमिता जी मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रही थी कि आप लोग बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, पर सीएम हाउस के बाहर ही भाई बम फोड़ दिया गया। कल लड़कों को पीटा गया है, पूरी तरीके से लहू लुहान कर दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पार्टी तो अब इनकी आएगी, पर आपकी पार्टी 15 सालों से राज कर रही थी, उस वक्त कहाँ थी ये चीजें? मैडम हम कांग्रेस पार्टी इस चीज की पूरी तरह निंदा कर रही है, हम पूरी निंदा करते हैं। लेकिन उसके पीछे मैंने जैसे कि आपको कहा है कि आज जहाँ जितना बहुमत मिला है हम जनादेश का स्वागत करते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं। आज एक उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, इन लोगों की बौखलाहट और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से लगातार धमकाने की कोशिश की, लोगों को चुनाव के लिए लोगों ये वही काम करते हैं, जबकि इनका लोगों को जो वोट के लिए कुछ निकलने सकते। आज लोग वोट डाला, मैंडेट किया, तो आज आप परेशान हो रही है। एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज, एक एक करके। भाजपा का नमिता जी आप बोल रही थी काफी समय से, प्रीति जी हम आई है, प्रीति जी को बोलने दीजिए। नमिता जी मैं चाहूंगी कि एक मिनट प्रीति जी को अपनी बात रखने दीजिए। आपकी बात हम लगातार सुन रहे थे, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, फिर आप अपनी बात जरूर रखिएगा। नमिता जी, प्रीति जी बोलिए प्लीज। दीपिका जी मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी कि नमिता जी कह रही है कि हम जनता जनार्दन के जनादेश का स्वागत करते हैं। वो स्वागत आपको आज तक जिस दिन चुनाव के नतीजे आए और आज तक चुनाव के नतीजों से लेकर आज तक आपको ऐसा लगा कि इन्होंने स्वागत किया जनादेश का? बिल्कुल नहीं। जहां पर एक तरफ दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जबकि संविधान हमारा क्या कहता है कि आपका कार्यकाल खत्म हो गया, चुनाव हो गए, जनता ने जनादेश किसको दिया? हमको दिया, और आप कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ये प्रमाण है उस चीज का कि जनता के जनादेश को स्वीकार ना करते हुए जनता को भय में रखकर, डराकर और सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है, जो कि लगातार चलती आई है। आपने देखा होगा कि 2021 में जब चुनाव हुए थे तो बलात्कार, हत्या जैसी घटना हुई, और आज भी जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी जुडिशरी सिस्टम को भी हैक कर लिया जाता है, जज को किडनैप कर लिया जाता है, चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप खुद पैरवी करते हैं, और जब चुनाव आयोग की तरफ से आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब देते जाता है उसके बाद भी आप शांत नहीं रहते। आप जब लीड के छापे पड़ते हैं तो आप अपने ऑफिस से कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट्स निकाल के ले जाते हैं कि इस चीज का प्रमाण है कि टीएमसी कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है, वो लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके चर्चा के माध्यम से मैं ये जनता को आश्वासित करना चाहूंगी कि आप बिल्कुल डरिए नहीं,
ये सुशासन के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आपने जो हमें मैंडेट दिया है, आपने जो हम पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और सुशासन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, सुशासन की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही प्रीति जी, आप हमारे साथ काफी समय से नहीं जुड़ पा रही थी, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी एक, फिर मैं नमिता जी के पास भी एक बार वापस आऊंगी। प्रीति जी, आपसे मेरा सवाल है, अगर आप लोग शुभेंदु अधिकारी जैसे आक्रामक चेहरे पर दाव लगाते हैं, चर्चाएं खूब बनी हुई है, तेजी से चल रही है, तो क्या इससे बंगाल में राजनीतिक प्रतिशोध और ध्रुवीकरण में, कहता ना, आग में घी डालने का काम नहीं हो जाएगा? बंगाल को इस वक्त एक योद्धा की जरूरत है या फिर एक ऐसे प्रशासक की जो मरहम लगा सके? रितिका जी, देखिए, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी, ये विधायक दल का काम है। लेकिन मुख्यमंत्री आने वाला कौन होगा, चाहे वो शुभेंदु जी भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा है, और अगर कोई और व्यक्ति आता है तो वो भी परिवार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक परिवार है। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, लेकिन जो हमारी प्रक्रिया और जो व्यवस्था है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहूंगी, जनता ने जो जनादेश दिया है, जिस विश्वास के साथ दिया, जिस बात के साथ दिया है, विकास के लिए दिया है, पश्चिम बंगाल का विकास होकर रहेगा। और रही बात इस तरीके के क्वेश्चन की, इस तरीके के क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विश्वास रखती है, विकास में विश्वास रखती है, व्यवस्था में विश्वास रखती है, ना कि हत्या, लूट, बलात्कार में। महिलाओं को सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है और महिलाओं को सुरक्षा यहाँ पर मिलेगी। आपने देखा कि ममता दीदी, मतलब मुझे जो कहते हुए शर्म आती है कि एक राज्य जिसका प्रतिनिधित्व एक महिला कर रही है, उस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपने उस माँ के आंसू देखे जिसकी बेटी को बाल घसीट के, जिसकी बेटी की हत्या करके कॉलेज के अंदर, उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती से वो मेडिकल की पढ़ाई की थी, एक कॉलेज के अंदर उनको कोई आवाज नहीं, बस उसकी गलती नहीं थी क्या? उसका बलात्कार किया गया, उसके साथ उसकी हत्या की गई। उनका आपने एक महीने पूरा परिवार खत्म कर दिया है, उसके साथ बलात्कार किया गया। तो ऐसी एकाध घटनाएं नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन स्तर पर काम किया, घर घर जाकर वहां की स्थिति को भापा है और हमें पता है कि हमें वहां पर विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, तो वहां के लोग ही चुनेंगे। वहां के लोगों ने जो मैंडेट दिया, उसी हिसाब से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ठीक है प्रीति जी, हाँ बोलिए। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास में विश्वास रखती है। पश्चिम बंगाल जिस त्रासदी से ग्रस्त था, उसको मिटाने का समय आज गया है। पश्चिम बंगाल को सुरक्षा मुहैया कराना, वहाँ के लोगों को रोजगार देना, कहीं ना कहीं प्रीति जी ने एक सही बात, एक प्रीति जी ने कहीं ना कहीं एक सही मुद्दा उठाया है। आखिरी चर्चा का आज का सवाल नमिता जी मैं आपसे वाइंड अप करना चाहूंगी प्रीति जी से, इसलिए मैंने लगातार 2 सवाल पूछे। नमिता जी, प्रीति जी का एक सवाल तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बेबाक और सही तरीके का है कि आप खुद एक महिला हैं, जिस तरीके से बंगाल का ये केस हुआ था, एक लड़की के साथ जो पढ़ाई कर रही थी, कुछ अपना काम कर रही थी, पर उसके साथ जो दुर्दशा हुई, उसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? इसको भी राजनीतिक मोड़ लेके कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर थोप देगी, पार्टियां आपस में लड़ भिड़ेंगी, या वास्तव में कोई इस बात का आपके पास भी सटीक जवाब है, क्योंकि आप भी एक प्रखर प्रवक्ता के साथ है तो एक महिला? जी बिल्कुल, और मैं सबसे पहले मैं प्रीति जी का उस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, जैसा कि उन्होंने खुद ही दे दिया है कि जैसा कि कह रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा चाहे कोई भी हो, वो तो आप जैसे समझ ही गए हो कि भाजपा के शासन में चाहे कहीं पर भी, चाहे राजस्थान में है, चाहे आप पश्चिम बंगाल में देख लो, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नियंत्रण तो सीधा दिल्ली से चलना है, हाईकमान से ही चलना है। जो वहां से पर्ची आएगी, चाहे हमारे राजस्थान की सरकार में जो पर्ची आएगी, वही ये सरकार काम करेगी, और उसके अलावा इनका खुद का कोई स्वयं का दिशा निर्देश नहीं होता। सरकार को छोड़ दो, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। पर्ची के सवाल को मैडम जी, राजस्थान में मुख्यमंत्री भाजपा की वसुंधरा जी थी। नमिता जी, सवाल मेरा था, एक वाजिब सवाल था नमिता जी। आप एक महिला हैं, मेरे को तो इस बात का जवाब दे दीजिए, जिस तरीके से बंगाल का ये केस हुआ था, इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको भी राजनीतिक मोड़ देके आप छोड़ देंगी, या सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि जहां तक भी अगर जो महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार है, चाहे वो टीएमसी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस, घोर शब्दों में इस चीज की निंदा करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक महिला को हमेशा, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है, एक महिला सुरक्षा का मुद्दा है, और वही कहीं ना कहीं आप भाजपा के कहीं भी सरकार उठा के कहीं भी देख लीजिए ना, सारे आंकड़े उठा के देख लीजिए, इस देश में अब आ रही है ना भाजपा की। पिछले जो चल रही है, जहाँ पर भाजपा का शासन चल रहा है, वहाँ पर महिलाएं कितनी की सुरक्षित है। प्रीति जी क्या कहना
देना चाहती हैं आप दोनों महिलाओं को? मैं एक मिनट और देना चाहूंगी केंद्र से आएगी, दिल्ली से सरकार चलेगी। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि राज्य और केंद्र का समन्वय होने से ही देश का विकास होता है, राज्य का विकास होता है। इनकी तरह ऊपर में बैठे सरकार नहीं रहती है। महिला सुरक्षा में नंबर था कांग्रेस के आपसे भूल नहीं है, आपसे भूल नहीं है कि महिला सुरक्षा में नंबर 1 पर था राज्य, राजस्थान राज्य नंबर 1 पर था महिला सुरक्षा के मामले में। महिला सुरक्षा के मामले में नंबर 1 पर था, आप भूल गए। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आवश्यकता है सुशासन की, व्यवस्था की, पश्चिम बंगाल में आवश्यकता है सुरक्षा की, भयमुक्त शासन लाने की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है पश्चिम बंगाल के विकास के लिए। आप भूल गए उसमें नमिता जी क्या नमिता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? नमिता जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज अपनी फिंगर रेज कीजिए। आज की चर्चा को जिस तरीके से मैं चाहूंगी हमारी टेक्निकल टीम से पार्टियों का क्या हाल होगा, मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से चर्चा कर रही है थोड़ा सा लोग जो बात करें मुद्दा है ना वो दर्शकों तक पहुंच सके। देखिए हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज की बहस ने ये साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए बटन दबा दिया है। जिस तरीके से हमारी जो सशक्त महिलाएं हैं आपस में लड़ भिड़ रही हैं, ये बात का सटीक जवाब नहीं दे रही है। चर्चा हमारी तुम्हारी नहीं है, देश हितों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मुद्दों से जुड़ी हुई आज की बहस। देखिए सार तो यही, हमारी सशक्त महिलाओं को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज की चर्चा के लिए। फिर इनसे मुलाकात होगी, बात होगी। इन दोनों ने कहीं ना कहीं अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, ये इनकी जगह बिल्कुल ठीक है। पर कह सकते हैं कि बहस है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, ये सार नहीं आ पाया बात का। पर कह सकते हैं कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए बटन तो दबा दिया है और होना भी चाहिए। किसी नए युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री चाहे शुभेंदु अधिकारी बने या कोई नया चेहरा बने, उनकी चुनौती फाइलें साइन करना नहीं रह गई है खाली अब ये पूरा मैटर, बल्कि हावड़ा की सड़कों पर फटे उस बारूद की गूंज को शांत करना है। अगर सोनार बंगला के सामने भी बमों की आवाज सुनाई देगी तो ये जीत अधूरी मानी जाएगी। नजर जो कह सकते हैं ना कि नजरें पूरी हैं अब इस पूरे मामले पर टिकी हुई है फिलहाल की खास और बड़ी चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।